मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। प्लीज कहीं मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं जिंदगी भर आपके साथ ही बिताऊंगी बिकॉज़ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो। बोल दिया, बोल दिया, मैंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी। मैंने बोल दिया, 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 बोल दिया, बोल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो, ये राजकुमारी तो अभी तक सो रही है और वहां पे राजमाता ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। बुलबुल, बुलबुल, कब उठेगी? जब सूरज चढ़ जाएगा। बुलबुल, तेरी एंगेजमेंट है, उठ जा। मत उठ, सही है। पूरा फिर किसी और को रिंग पहना देगा। पूरा किसी और को रिंग नहीं पहनाएगा, वो मेरे अलावा किसी और को देखेगा ही है ना पूरा। तो महारानी सपनों में ही घर बसा रही है। अभी बताती हूँ। बुलबुल डार्लिंग, देखो उठो, सुबह हो गई। तो सूरज भी निकल गया पूरब से और तुम्हारे पूरब को भी तो निकलना है ना काम पर। चलो उठ जाओ, नाश्ता बना दो। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही है? ये कैसी बातें कर रही थी तू? मैं कैसी बातें कर रही थी? मैं कहाँ बात कर रही हूँ बुलबुल, ये तो पूरा बोल रहा है ना। और शादी के बाद वो ऐसे ही तो बोलेगा, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो, मुझे जाना है। मैं क्यों काम करूंगी? वो ही बनाएगा नाश्ता मेरे लिए। पता है, रोज मेरी मुझे उठाने आएगा, कहेगा बुलबुल, बुलबुल उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। और फिर ये लेजी सी मॉर्निंग ना रोमांटिक वाली मॉर्निंग बन जाएगी। ये तुम्हारी लेजी सी मॉर्निंग रोमांटिक मॉर्निंग तब बनेगी जब तुम्हारी शादी होगी। और एंगेजमेंट तब होगी जब तू बेड से बाहर निकलेगी। कोई चीज ढूंढने से मिलती नहीं इस कमरे में। क्या ढूंढ रही हो? वो सिंदूर लगाना है ना, तो सिक्का। ओ, तो तुमसे भी चीजें खो जाती है। तुमने अपने इस बैग में चेक किया जहाँ तुम्हारा सारा खजाना रहता है? चेक कर लो। ये रहा तुम्हारा खजाना। ये लो। मुझे आपसे अपने दिल की बात नहीं, सीधा आई लव यू ही बोल देती हूँ। नहीं, सीधा बोलूंगी तो अजीब लगेगा। फिर कैसे बोलूं? मैं बोलती हूँ कि क्या आप मुझे रोज ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? करेक्ट। क्या जिंदगी भर मुझे ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? क्या मैं आपके नाम का मंगलसूत्र हमेशा पहने रह सकती हूँ? आप क्या खुद को लगो? नहीं, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। मैं मतलब मुझे नहीं, मुझे आप मुझे जाना होगा, मेरा फोन है।
जब भी कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता। स्वीटहार्ट। बेटा मैं तनु की मॉम बोल रही हूँ। बेबी जी, मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे लगा। तनु है। यस। तनु मेरे साथ ही बैठी है। बेटा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले क्यों ना एक बार तुम्हारे पूरे फैमिली से मिल लिया जाए। पूरी फैमिली से? हाँ, अब तुमने शादी के लिए हाँ तो कह दिए, लेकिन शादी की सारी बातें तो फैमिली से ही होंगी ना। आई मीन शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, शादी की डेट कौन फिक्स करेगा, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और शादी से पहले तुम्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स भी तो लेना है, तो दोनों फैमिलीज के बीच में सारी बातें खुलकर हो जानी चाहिए। रॉन्ग, राइट। वो लोग फैमिली से बात करना चाहते, और अगर सच में आ गए तो अरे प्रज्ञा तो कंफ्यूजन में थी इसलिए समझ नहीं पाई, पर फैमिली से तो वो सीधा शादी की बात करेंगे और प्रज्ञा के डिवोर्स की भी। दादी क्या जवाब देंगी उन्हें, और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। फुग्गी से ही बात करता हूं, वो वैसे भी मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। थोड़ी बहुत समझदार है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसी के पास कोई सोल्यूशन मिल जाए। अभी दासी, बेटा वो नीचे डेकोरेशन वाले आए हैं, जाके उनसे बात कर ले और समझा भी दे उन्हें। डेकोरेशन वाले भी आ गए? हाँ। यानी कि उन्होंने शादी की बात भी कर ली? क्या मतलब, तू किसकी बात कर रहा है बेटा? आप किसकी बात कर रहे हो? मैं बुलबुल की सगाई की बात कर रही हूँ जो आज है। तू भूल तो नहीं गया? नहीं, मैं तो आपकी टेस्ट ले रहा था। तू जाके उनसे बात कर, बाकी का काम मैं प्रज्ञा के साथ मिलकर संभाल लूंगी। घर के अंदर फुग्गी से बात करना ठीक नहीं होगा। अरे कोई भी सुन सकता है, उसे फोन करके घर के बाहर बुला लेता हूँ। ताएगी भी रो क्यों रही है? कि तुम बदल गई थी। पहले तो मेरी हर बात माना करती थी और अब तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है। अब ऐसे लगता है तुझे मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तू चाहती नहीं कि मेरी एंगेजमेंट हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, आंसू भी रुक जाएंगे। बोलती भी तू पागल हो गई है, कुछ भी बोलेगी। और तू कुछ भी करेगी। क्या किया है मैंने? कोई तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करती ही नहीं है। तुझे एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने। तेरा ये छोटा सा काम है ना, मेरे सर का बहुत बड़ा दर्द बन गया। सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ कि मुझसे अपने दिल की बात कैसे कहूँगी। सोचना नहीं है तुझे, बस करना है। कर ही तो रही हो ना कोशिश। तूने देखा ना मैंने कितनी बार कोशिश की, बार बार कोई आके डिस्टर्ब कर देता और मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती। मैं जानती हूँ तू लास्ट मोमेंट तक मुझे उल्लू बनाते ही रहेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर तूने जीजू को अपने दिल की बात नहीं कही ना, तो मैं सचमुच एंगेजमेंट के वक्त रिंग नहीं पहनाऊंगी। और जब लोग मुझसे सवाल करेंगे ना कि बुलबुल तू रिंग क्यों नहीं पहना रही है, तो मैं इसका जिम्मेदार तुझे ठहराऊंगी और तुझे जवाब देना पड़ेगा लोगों को। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं ऐसा ही करूंगी। देख तू डिसाइड कर ले, तुझे लोगों को जवाब देना है या जीजू को अपनी दिल की बात कहनी है। अच्छा तू शांति रखना। देख तेरी एंगेजमेंट में अब शाम तक का वक्त है, तब तक कोई सही मौका ढूंढ के उनको बोल दूंगी। 36 आवर्स ऑलरेडी बीत चुके हो, तो मौके की बात कर रही है दी। नहीं मैं बोल, मुझे फोन क्यों कर रही? मैं तो घर पे हूँ। हेलो। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो मैं कमरे में ही हूँ। हाँ लेकिन मैं घर के बाहर हूँ। मुझसे बात करने के लिए बाहर क्यों गए? अब प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं तुम्हारा स्टार गैलेक्सी में इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पर मिलकर बात करूंगा। हाँ मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। जो कहना है वहीं पर कहना, किसी को मीटिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। क्या हुआ दी? क्या कहा जीजू ने? किसी स्टार गैलेक्सी होटल में बुलाया, कह रहे हैं कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिल गया मौका। देख दी, जीजू ने तुझे होटल बुलाया है, वो अकेले होंगे, तू भी अकेली होगी। कह दे अपने दिल की बात। देख अब तो गॉड भी तेरे साथ है। लेकिन बुलबुल उन्हें क्या बात करनी होगी मुझसे? अरे जो भी करनी है, लेकिन तू अपनी बात कह देना। सबसे पहले अपनी बात कह देना और कह देना कि तू उनसे प्यार करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।